प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज क्लास है फिर से आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। और आज का जो क्लास है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है और ये वैसे प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू पूछे जाने वाले हैं। तो आपको आज ये सीखना है, सीख तो गए ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे एग्जामिनेशन में आप कम समय में बेहतरीन तरीके से समझकर क्वेश्चन को बनाएंगे। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं हम लोग। कल हमने 10 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस किया था, तो आज 11वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है और कौन से प्रश्न आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या है कि 7 व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, है ना। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ए डी के ठीक बगल में बैठा है। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी जी के ठीक बगल में नहीं है। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति के बिल्कुल दाएं सिरे पर कौन बैठा है? क्लियर है? एक बार आप लोग भी इस प्रश्न को देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। ये दिया हुआ है कि जैसे आपको कन्फर्म किया है कि डी के बाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है और ए डी के बगल में बैठा हुआ है। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर हम यहां पर पहले डी को लें, है ना, पहले किसको लें हम लोग? डी को लें और डी को लेने के बाद जो है ए को हम बगल में लेते हैं। बगल इधर भी हो सकता है, आपको राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन यहां कहा है कि एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहां पर पहले 2 व्यक्ति हमारा जो बैठा हुआ है वह एक यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर बैठा हुआ है। अब कह रहा है सी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी जी के ठीक बगल में नहीं है। ई ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ई और ए के बीच में। तो निश्चित तौर पर यहां पर क्या होगा? ई और ए हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी जी के ठीक बगल में नहीं है, ई और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो यहां पर जब भी चलेंगे हम तो क्या होगा? यहां जो कहा कि सी और जी के बीच में 2 व्यक्ति, तो अगर मान लिया जाए यहां पर हम किसको ले लेते हैं, और चूंकि सी जो है बी जी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इधर हम ले नहीं सकते हैं। तो जी को अगर हम यहां पर ले लेते हैं तो सी हमारा कहां हो जाता है? यहां पर हो गया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि बी जी के ठीक बगल में नहीं है और ई और ए के बीच में 2 लोग हैं, ये भी दिया हुआ है। सी और जी के बीच में 2 है, सी और जी के बीच में 2 है। फिर क्या कहा? केवल बी और सी और जी के बीच में कितना कहा है? केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
सी और जी के बीच में जो है वह 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि 3 व्यक्ति को बिठाना है। तो 3 व्यक्ति जब बिठाएंगे तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है हम किसको बिठा लेंगे, यहां पर हम बी को बिठा लें और यहां पर किसको बिठा लेंगे, हम सी को बिठा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा। देखिए अब सबसे पहले क्या कहा कि डी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, डी के बाईं ओर जो है आपका, डी के बाईं ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम इधर भी बिठा सकते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। फिर क्या कर रहा है, एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर हम यहां पर डी को बिठाते हैं तो फिर आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमने ए को जब बगल में बिठाना है तो हमने ए को क्या किया, डी के लेफ्ट में, और यहां पर जो है डी को राइट में एक बैठा दिए, और यहां पर हमने ई को एफ को ले लिया, तो एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति। अब कहा कि जी और सी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो हमारा तो 7 ही लोग है। तो यहां पर हम जी को ले नहीं सकते क्योंकि बी बचा हुआ है, तो इसलिए यहां पर जी को हमने लिया और यहां पर सी को लिया, तो 3 व्यक्ति हो गया। फिर आपको क्या कहा है, फिर कहा कि एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हो गया, जी और सी के बीच में भी 2 व्यक्ति हो गया। अब का ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ, ई और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंक्ति के बिल्कुल दाएं सिरे पर कौन है, तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, आपका सी बैठा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया, आपका आंसर सी हो गया। तो बहुत आसान है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो जब भी क्वेश्चंस को बनाएं तो लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट को क्लियर रखें। ए डी के बगल में बैठा है तो लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। फिर आपको कहा, क्या कहा, एफ और डी के बीच में आपका 2 व्यक्ति है। यहां अगर हम ले आते तो फिर यहां पर आपका जी और सी का कॉम्बिनेशन आपका बिगड़ जाता। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है और यही चीज सीखना है आपको। यानी जब भी सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पढ़ें पहले तो रीडिंग हैबिट डालिए, और रीडिंग देने के बाद आप यह देखिए, मन में आपका पूरा सवाल होना चाहिए कि एक रीडिंग देने के बाद आपके मन में कहाँ कौन सब बैठ सकता है, इसको ध्यान में रख के हम उसका अरेंजमेंट की शुरुआत करेंगे। और नहीं तो दिक्कत क्या होगी, फिर एक नहीं कई फिगर आपको बनाने पड़ेंगे और उतना समय हमारे और आपके पास नहीं होता है कि 2-3 फिगर बना के हम उसको अरेंजमेंट करें। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि पूरे सवाल को ध्यान में रख के हम लोग को अरेंजमेंट की शुरुआत करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर जो है क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ जाइए फिर हम बताते हैं आपको। आठ व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। 5, 6, 7 और 8 एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठे हैं और 1, 2, 3 और 4 एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं। 7 अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है और 1 के ठीक विपरीत है। 3 8 के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। ये सभी सवाल जो है ये आपके लिए क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं, है ना। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कहां से शुरू करें हम। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है कि 7 अपने पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है ना। तो हमारा अगर आपको 2 पंक्ति है, आपको 2 पंक्ति अगर है,
यहाँ पर आमने और सामने अगर है तो ये याद रखेंगे हम लोग कि यहाँ पर क्या कहा गया, 5, 6 और 7, 8 एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर यानी उत्तर में बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर 7 और 8 एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। और क्या लिखा है इसमें, यहाँ जो लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर नहीं है, 7 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर दाएं पर बैठा है। यहां पर कौन हो गया, 7 हो गया। और 1 के ठीक विपरीत है, यहां पर कौन हो गया, 1 हो गया। और क्या कहा है, फिर कहा 3 और 8 के विपरीत बैठा है, तो 3 और 8 और 7 और 8 कहाँ बैठा हुआ है, इसको ध्यान में देना है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जब आपका 7 और 1 बैठा हुआ है तो सबसे पहले क्या कहा कि 1, 2, 3, 4 यानी उत्तर में बैठेगा। 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो 4 और 2 जब भी होगा तो आपका कहाँ होगा, कितने हैं आपका, 8 ही व्यक्ति है, ध्यान में रखना है। तो 8 व्यक्ति हैं यानी 4, 4 है आपका, तो यानी 1, 2, 3 और 4, वैसे ही 1, 2, 3 और 4। अब देखिए आराम से आपका हो जाएगा। तो 4 और 2 के विषय में कहा कि यहां पर नहीं है, आपका अंतिम में नहीं है, तो 4 और 2 कहां हो जाएगा, 4 और 2 यहीं पर होगा। तो 4 और 2 का जो है आपका क्या दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म है कि कहां होगा, तो यहां पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यहां पर 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। तो अब तो हमारा एक ही बच गया, कौन बच गया हमारा, 3 के विषय में कोई इंफॉर्मेशन है, 3 और 8 के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, तो यहां पर 3 बैठ गया और यहां पर 3 8 के विपरीत है, तो यहां पर कौन हो गया, 8 हो गया। तो अब हमको कौन बच गया, अब हमारा 5 और 6, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो यहां पर जो है हमारा 5 भी हो सकता है, 6 भी, यहां 6 भी हो सकता है और 5 भी, क्लियर है, 5 भी हो सकता है और 6 भी, और 6 भी हो सकता है और 5 भी। तो यहां सबसे पहले आपको कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2 आपका क्या है, 2 आपका रो है जिसमें दोनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है। अब दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने है तो यहां जो बैठेगा है ना ऊपर वाले में, वह साउथ को फेस करेगा, तो साउथ को फेस करेगा, इट मीन्स नॉर्थ में बैठेगा तो साउथ को फेस करेगा, और जो साउथ में बैठेगा वह किसको फेस करेगा, नॉर्थ को फेस करेगा, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले कहा कि आपका जो साउथ की ओर फेस करेगा अंतिम दाएं छोर पर 7 है, और 7 के अपोजिट में कौन है, 1 हो गया, क्लियर। और कहा है इसमें कि 4 और 2, 4 और 2 ये इंड में नहीं होगा, तो 4 ही जब है तो 1 हो चुका तो 3 बचा, तो 2 और 4 जब इंड में नहीं होगा तो इंड में कौन होगा, 3 होगा, 3 होगा, तो 4 और 2 बच गया, 2 और 4। तो इसका कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि कहां पर बैठेगा 2 प्लेस में, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहां पर 2 भी हो सकता है और 4 भी, यहां पर 4 भी हो सकता है, 2 भी, क्योंकि 2 4 का कोई प्लेस कंफर्म नहीं है कि किस प्लेस पर बैठेगा। अब आ जाइए ऊपर वाले में जो साउथ को फेस कर रहा है, यहां पर 3 के अपोजिट में 8 है, ठीक है, तो बच गया कौन आपका 5 6, इसका भी प्लेस क्लियर, क्योंकि 5 6 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई भी हो सकता है 5 6 यहां भी और यहां भी। तो क्वेश्चन क्या पूछा
यहां पूछा है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, क्या होगा, डिसाइड कीजिए। तो क्वेश्चन इसमें कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन, कि हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ दिस रो ऑफ पीपुल फेसिंग साउथ, यानी जो लोग साउथ को फेस कर रहे हैं, तो साउथ को फेस कौन कर रहे हैं, नॉर्थ वाले, तो लेफ्ट एंड पर कौन है, लेफ्ट एंड पर आपका कौन है, ये 8 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। बात आई समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो हमेशा क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिए तो कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए, और कंसेप्ट जब ध्यान में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए यहां भी आपका है, एक बार पढ़ जाइए फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले कहा कि 6 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 3 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। एस, टी और यू एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स, वाई और जेड एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा हुआ है और एक्स के ठीक विपरीत है। टी यू का निकटतम पड़ोसी है और जेड के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है। बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले देखिए कि 2 रो आपका है और कितनी की संख्या है, 3-3 की संख्या है। अब कह रहा है कि एस, टी और यू एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर फेस कर रहा है। तो जब दक्षिण की ओर फेस करेगा इट मीन्स कि किधर बैठेगा, नॉर्थ में बैठेगा। अब कह रहा है यहां पर कि यू अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है। तो दायां छोर अगर इसको हम मान लें तो यहां पर कौन हो गया, यू हो गया। इसको अगर राइट मानेंगे तो इसको लेफ्ट मान लेंगे हम। उसके बाद क्या कहा, और एक्स के ठीक विपरीत है, यानी यहां पर क्या हो गया, विपरीत हो गया। टी यू का निकटतम पड़ोसी है, तो यहां यू है तो यहां कौन हो गया, टी हो गया यू का निकटतम पड़ोसी। फिर क्या कहा, और जेड के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, तो यहां कौन हो गया, जेड हो गया। तो अब बचा कौन आपका, अब जो बचा हुआ कौन बचा, टी यू का निकटतम पड़ोसी और जेड का ठीक विपरीत बैठा हुआ है। तो बच गया आपका एस बच गया और वाई बच गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। तो क्वेश्चन जो कहा आपको कि उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो हु इज सीटेड एट द एक्सट्रीम राइट। तो एक्सट्रीम राइट जो है आपका क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है। तो कौन हो सकता है इसका, तो यहां पर जो है कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर। तो उत्तर की ओर मुख करके दाएं छोर पर, तो अगर इसका लेफ्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये अगर आपका राइट है तो ये क्या हो गया, लेफ्ट। और ये अगर लेफ्ट है तो सामने वाला राइट है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही आपका क्या है, ये आसान है
कि आपसे कहा है कि उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं, हु इज सीटेड एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ, यानी आपका वाई जो है यह आपका किधर फेस कर रहा है, आपको नॉर्थ की ओर, साउथ में बैठा है तो नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, कितना आसान है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम लोग समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा याद रखें कि हमारा कन्फर्म स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होता है, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सोचकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका है, तो इसको ध्यान में रखें हम लोग। लेफ्ट राइट में हमेशा याद रखिए कि ये अगर लेफ्ट है तो ये आपका इधर राइट है ना, इसको याद रखें। ये इधर अगर लेफ्ट है तो ये इसका राइट है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। क्लियर है, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। अब क्या कहा है, एक बार इसको देख जाइए, फिर हम बताते हैं क्या होगा। क्या होगा, अब देखिए 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पी, क्यू, आर और एस एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए, यानी नॉर्थ में बैठेगा तो किधर फेस करेगा, साउथ की ओर करेगा। तथा एल, एम, एन और ओ सामने पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, यानी साउथ में बैठेगा तो फेस किधर करेगा, नॉर्थ को। एल पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा और उसका मुख आर की ओर है, जो उसके ठीक विपरीत बैठा हुआ है। पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और ओ के ठीक विपरीत है। एम अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है और एस के ठीक विपरीत है। क्यू के ठीक विपरीत कौन है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है आपका। तो आपका क्या हो जाता है, यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर सबसे पहले तो 2 पंक्ति आपका हो गया है ना। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, आपका इसको देखना है। तो सबसे पहले जो कहा यहां पर के पी, क्यू, आर और एस एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी नॉर्थ में बैठेगा, ठीक है। और एल, एम, एन, ओ सामने पंक्ति में उत्तर की ओर देख रहा है। तो पी, क्यू, आर, एस एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। एल जो है पंक्ति के बाएं छोर पर, उसका मुख आर की ओर है। तो सबसे पहले देखिए कि हम यहां पर जो है पी, क्यू और आर एक ही पंक्ति में साउथ की ओर है। तो साउथ यानी ये नॉर्थ में बैठेगा तो साउथ फेस करेगा। और एल पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा और उसका मुख आर की ओर है। तो सिंपल है, यहां पर किसको ले लें, अगर हम एल को ले लें तो यहां पर कौन हो गया, आर हो गया। अब यहां समझिए क्या कह रहा है कि पी, क्यू और आर, एस एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर, ठीक है। कौन, पी, क्यू, आर, एस, इसको ऐसे कर दीजिए, आप अपोजिट कर दीजिए, है ना। इसको ना लेके आप क्या करेंगे, 1 मिनट, इसको आप 1 मिनट, इसको क्या करना है कि आप 2 लीजिए रो,
और यहां पर अरेंजमेंट जो करेंगे तो सबसे पहले ये कर दें हम कि पी क्यू आर और एस जो है वह आपका दक्षिण की ओर है और एल पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा और उसका मुख आर की ओर है। तो ये जो आपका दक्षिण की ओर है कौन, यानी नॉर्थ में बैठा कौन, पी क्यू आर एस, ये नॉर्थ में बैठेगा तो साउथ की ओर फेस करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो कहा कि अब सबसे पहले कहा कि एल पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो यहां पर अगर हम एल को ले लें, ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि एल पंक्ति के बाएं छोर पर है तो उसका मुख आर की ओर है। तो ये अगर आपका क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा लेफ्ट हो गया तो ये हमारा क्या किधर हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखें। ये अगर राइट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसको याद रखें हम लोग, है ना, इसको याद रखें हम लोग। अब क्या कह रहा है इसमें, अब कह रहा है कि एल पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा और उसका मुख आर की ओर है, हो गया। यहां पर पी आर के बाईं ओर है तो इसका राइट इधर है, तो पी अगर आर के बाईं ओर है तो यहां पर कौन हो गया, पी हो गया। पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां पर देखिए, इसको यहां पर भी नहीं, इसको यहां पर बिठा देंगे हम कि अगर एक स्थान इसका ये है तो यहां पर P जो है वो R के बाएं दूसरे स्थान पर है। P R के किधर है, बाएं दूसरे स्थान पर है, दिया हुआ है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है और O के ठीक विपरीत है, यानी ये जो है ये O के ठीक क्या है, विपरीत है आपका, यानी 3 हो गया। 3 अब क्या कह रहा है कि M जो है अपने पंक्ति के दाएं छोर पर है, तो यहां निश्चित तौर पर आपका क्या होगा कि M जो है वह आपका किधर हो गया, दाएं छोर पर हो गया। ठीक है, यही नहीं कह रहा, M अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर है तो इधर इसका क्या हो गया, राइट, तो इधर इसका लेफ्ट और इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा ना। इधर आपका जो है क्या हो जाएगा, इधर अगर हम जो है क्या करते हैं, इसको लेफ्ट ले लीजिए तब कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको इधर अगर हमने लेफ्ट ले लिया तो इधर इसका क्या हो जाएगा, इधर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इधर इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया राइट। ठीक, लेफ्ट राइट, ये हो गया राइट और लेफ्ट हो गया। अब सिंपल है, इसमें क्या समझना कि सबसे पहले तो आपको क्या कहा कि यहां पर कहा कि एल एम एन ओ सामने पंक्ति में उत्तर की ओर है, यानी ये जो है अगर साउथ में बैठा है तो फेस किधर कर रहा है, उत्तर की ओर, यानी आपका नॉर्थ की ओर। तो अब जो कहा यहां पर कि पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी आर के बाईं ओर दूसरा स्थान पर हो गया। फिर क्या कहा आपको, एम अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा हुआ है, दाएं छोर पर हो गया। फिर क्या कहा, और एस के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, यानी यहां पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो अब कौन बच गया आपका, अब आपका बच गया कौन, और यहां पर यह भी कहा है आपको कि एम अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर एस के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, क्यू के ठीक विपरीत, तो निश्चित तौर पर आपका कहां हो जाएगा, क्यू जो है वो यहां हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। हो गया। तो क्या हो सकता है इसमें, देखिए क्या क्या हो गया, पी क्यू आर एस एल एम एन ओ। देखिए इसको, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, सबसे पहले आपसे कहा कि Q के ठीक विपरीत कौन है, तो Q का ठीक विपरीत कौन हो गया, Q के ठीक विपरीत में कौन है आपका,
n है, q के ठीक विपरीत में n है आपका। ठीक है, फिर से समझिए। सबसे पहले कहा कि इसमें L, M, N और O सामने पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, और क्या कहा कि L, M, N, O यहां पर हो गया, यहां पर हो गया आपका, ये साउथ की ओर फेस करेगा। तो कहा कि L जो है वह पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है और R जो है वह कहां बैठा हुआ है, यहां पर क्लियर दिया हुआ है कि R का और L पंक्ति के बाएं छोर पर है और इसके सामने में R है। तो L अगर आपका लेफ्ट है तो R किधर हो गया, राइट हो गया। तो R इसके सामने है। P जो है R के बाएं दूसरे स्थान पर है, P हो गया। और फिर क्या कहा कि P जो है वह O के सामने है। फिर क्या कहा, फिर कहा कि आपका राइट छोर पर जो है वह कौन है, M है, और M के सामने कौन है आपका, S है। तो कौन बच गया आपका, Q बच गया, और यहां N, यानी Q के अपोजिट में कौन हो गया, N हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब जरा इसको एक बार समझ लीजिए, अपने से पढ़ लीजिए क्या हो सकता है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको क्या करेंगे हम, एक सर्किल है, बहुत आसान है, सेंटर की ओर फेस कर रहा है। M, N, O, X, Y और Z एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। अब क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है O Y का निकटतम पड़ोसी है, इसको छोड़ देंगे। यहां लिखा हुआ है Z O के दाएं दूसरे स्थान पर है। Z जो है कहां है, O के दाएं। तो O के दाएं दूसरे स्थान पर है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3 हो गया, 4 5 और 6। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि Z O के दाएं दूसरे स्थान पर है। X, M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है। M जो है वो O का निकटतम पड़ोसी नहीं है। O उसके बाद क्या करे, Y के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर जो एक लाइन लिखा है कि O Y का निकटतम पड़ोसी है। तो O जब Y का निकटतम पड़ोसी होगा तो या तो Y यहां होगा या यहां होगा। तो यहां पर जो है आपको क्या कर रहा है, और X जो है वह M और N दोनों का पड़ोसी है। X जो है वह क्या कह रहा है, M और N दोनों का पड़ोसी है। तो अगर हम यहां पर X लेंगे, यहां तो X होगा नहीं, यहां X होगा नहीं, है ना, यहां पर X होगा नहीं, तो X जब भी होगा यहीं पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि X जो है वह M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है। X कहां है कि M और N, तो M और N यहां हो सकता है। और क्या कहा, O Y का निकटतम पड़ोसी है, तो यहां पर कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। M O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो M जब O का नहीं होगा तो यहां कौन होगा, N होगा, और यहां पर कौन होगा, M होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y, Y के लेफ्ट में कौन है हमारा, Y के लेफ्ट में हमारा O है। तो आंसर क्या हो गया, O। क्लियर है। आइए फिर समझिए इसको। सबसे पहले जो है 6 लोग हैं, आपका 6 लोग हैं, और आपको पता है हमने पहले ही कंसेप्ट में बताया है कि हमेशा क्लॉकवाइज जो होता है वह आपका लेफ्ट होता है, यानी बायां होता है, और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है,
दायां होता है ना। इसको हमेशा याद रखिए। अब हमारा क्या कह रहा है, अब हमसे ये कहता है इसमें कि आपका जेड जो है ओ के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो राइट है इधर से, तो जेड जो है ओ के राइट सेकेंड प्लेस पर है, दाएं दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा जो दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, ओ वाई का निकटतम पड़ोसी है, तभी वाई का प्लेस तो हमको क्लियर है नहीं, तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देंगे हम। हमने आपको कहा था लिंक्ड स्टेटमेंट को ढूंढना है कि वो कहां है। फिर क्या कहा, एक्स और एम एन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो एक्स जब होगा तो यहां तो हो नहीं सकता है, ना यहां हो सकता था एक्स, चूंकि एम और एन दोनों का पड़ोसी होना है। तो जब भी एक्स होगा वो एक्स यहीं पर होगा, तभी आपका एम या एन दोनों का पड़ोसी होगा। और यह भी कहा है कि ओ के बगल में एम नहीं होना चाहिए, तो यहां जब एम नहीं होगा तो एन होगा, तो निश्चित तौर पर एम होगा, तभी एक्स का पड़ोसी एम और एन होगा। तो डेफिनेटली वाई जो होगा वह ओ के किधर होगा, राइट में होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि वाई के लेफ्ट में क्या होगा, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो वाई का जो लेफ्ट है वह क्या हो गया, आपका ओ हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कहां दिक्कत है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है ना। तो यहां पर इसको कर दीजिए। क्या कहा कि पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओ एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले ये देखिए आप, है ना, सबसे पहले ये देखिए कि हम कहां से क्वेश्चन की शुरुआत करें, उसको सबसे पहले देखना है। देखिए सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का, इसको देखना है। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब यहां पर जो है आपका जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो एस जो है वह कहां है, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा और तीसरा। कितने लोग हैं, 3, 4, 5 और 6। तो 4 तो हो गया, एक 5 और एक 6 हो गया। तो अब कह रहा है एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी। अब पी जो है ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा। और कहा कि ओ जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ओ जो एस के दाएं, तो ओ यहां पर होगा। क्लियर हो गया, ओ कहां होगा, एस के दाएं दूसरे स्थान पर। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, और क्यू जो है वह पी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं होगा तो यहां या यहां होगा। और क्या कहा है, अब यहां लिखा हुआ है आपका कि पी टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। पी जो है वह कहां है, टी के बाएं। तो पी अगर यहां लेंगे तो टी का बायां हो जाएगा, और क्यू के बगल में कौन नहीं है, यहां दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा, यहां दिया हुआ है कि एस क्यू के दाएं तीसरे, ओ एस के दाएं दूसरे, क्यू पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहां तो पी होगा नहीं। तो हमको यह भी कहा है, क्या कहा है
हमसे कहा कि P T के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो P यहां तो हो ही सकता है। P कहां है? T के बाएं दूसरे स्थान पर। T का बायां दूसरा स्थान हो गया। बात आ रही है समझ में? P जो है T का बायां दूसरा स्थान हो गया। अब बचा कौन आपका? 2 3 4 5। अब एक ही बचा, उसके विषय में कुछ कहा है? नहीं भी कहेगा तो वहीं पर हो जाएगा। तो यहां P T के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये हो गया। S Q के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये भी हो गया। उसके बाद Q P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हो गया। O S के दाएं दूसरे स्थान पर, ये भी हो गया। तो R के संदर्भ में इट मीन्स यहां पर क्या होगा? R होगा, है ना? तो R जब होगा तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R के संदर्भ में O की स्थिति क्या है ना? तो क्या है कि which of the following, क्या है हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि which of the following ऑप्शन रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू R। O जो है वह R के रेस्पेक्ट में किधर है? तो O इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। O जो है बाएं से दूसरा, बाएं से क्या होगा? दूसरा। तो निश्चित तौर पर आंसर क्या होगा? 4 होगा। O जो है R के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? लेफ्ट सेकेंड हो गया, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। O इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करें। यहां 6 लोग हैं, तो सबसे पहले क्या कहा कि S जो है वह Q के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। फिर क्या कहा? फिर आपसे देखिए, अब इसी से रिलेटेड देखेंगे। अब कहा कि S जो है वह Q के दाएं तीसरे स्थान पर, ये हो गया। अब फिर कहा कि O S के दाएं दूसरे स्थान पर लिंक्ड है S से, तो O जो है S के दाएं दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा। क्लियर हो गया। P Q के बगल में होगा नहीं, क्लियर है, यहां नहीं होगा। फिर क्या कहा कि P जो है T के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर T को लेंगे तभी पहला और दूसरा होगा। तो कौन बच गया? R। R यहां पर हो गया। तो कहा कि R के रेस्पेक्ट में O कहां है? तो O इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। O R के बाएं दूसरे स्थान पर है। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिए क्या कहा है। यह भी आपका जो है वृत्ताकार मेज का ही आपका दिया हुआ है। क्या कहा है कि 6 व्यक्ति जो है ना, 6 व्यक्ति जो है वह आपका क्या दिया हुआ है? P1 P2 P3 P4 P5 और P6 है ना। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P2 P5 के दूसरे बाएं दूसरे स्थान पर है। P2 के बाएं गिनती करने पर P2 और P6 के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। P3 और P2 क्रमशः P5 और P4 के पड़ोसी नहीं है। बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या कहा है क्वेश्चन, और क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? Which of the following statement is to P1 के दाएं गिनती करने पर P1 और P6 के बीच में बैठा दूसरा P3 P2। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि कौन कहां पर बैठ सकता है। तो सबसे पहले कहा है
यहां पर इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि P2 P5 के बाएं दूसरे स्थान पर, P2 P5 के, ये P2 कहां है, ये P2 जो है P5 के किधर कह रहा है, बाएं दूसरे स्थान पर है। 6 ही व्यक्ति हैं, 3, 4, 5 और 6। P2 P5 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर क्या कर रहा है, P2 के बाएं से गिनती का P2 और P6 के बीच में एक व्यक्ति है। किसके बीच में, P2 के बाएं से गिनती करने पर, है ना, P2 और P6 के बीच में, तो P2 और P6 के बीच में एक ही व्यक्ति है। फिर क्या कहा, P3 और P2 क्रमशः P5 और P4 के पड़ोसी नहीं है। P3 जो है वह P5 का पड़ोसी नहीं है, P3 जो है वह P5 का पड़ोसी नहीं है, तो P3 यहां पर हो जाएगा। और क्या कहा, P2 क्रमशः P4 का, P2 जो है P4 का, तो यहां पर कौन हो गया, P4 हो गया। तो हमारा क्या बच गया आपका, अब हमारा P1 बच गया, तो स्वाभाविक है कि यहां पर कौन होगा, P1 होगा। हो गया, क्लियर है। समझिए फिर से क्या है, सब सेंटर की ओर फेस कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 6 व्यक्ति जो है आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। फिर क्या कहा कि वो इसी क्रम में कोई जरूरी नहीं कि बैठा हुआ, P2 P5 के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो P2 जो है P5 के, P2 is second to the left of P5, यहां लिखा हुआ होगा P2 sits second to the left of P5, P2 P5 के सेकंड लेफ्ट में है, पहला और दूसरा। फिर क्या कहा है, 1 person sits between P2 and P6 when counted from the left of P2, ठीक है, जब P2 से काउंट करेंगे। अब कह रहा है कि P3 और P2 are not the neighbor of P5 and P4। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब P2 से हम काउंट करते हैं तो P2 और P6 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यही दिया हुआ है। क्या दिया, P2 के बाएं से गिनती करने पर, तो बाएं से जब गिनती करेंगे हम तो P2 और P6 के बीच में एक व्यक्ति है। क्लियर हो गया। अब जो कहा कि P3 जो है और P2 क्रमशः P5 और P4 का पड़ोसी नहीं है, तो P3 जो है P5 का पड़ोसी नहीं होगा, तो न P3 यहां होगा न P3 यहां होगा, तो P3 का जगह कौन बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है। और क्या कहा, P2 P5 का पड़ोसी नहीं है, है ना, तो P2 तो P5 का पड़ोसी है नहीं, तो यहां पर P1 हो गया और वहां पर कौन हो गया, P4 हो गया। P5 और P4 का P2 जो है वह आपका P4 का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर P4 हो गया और यहां पर क्या हो गया, P1 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहा कि यहां पर जो दिया है कि P1 के दाएं से गिनती करने पर P1 P6 के में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो P1 के दाएं से गिनती करने पर आपका क्या कर रहा है, P1 और P6 के बीच में एक व्यक्ति, गलत है, यहां पर 2 व्यक्ति है, पहला तो गलत हो गया, है ना। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, P3 P2 का निकटतम पड़ोसी है, P3 P2 का निकटतम पड़ोसी है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि P3 P2 का क्या है, पड़ोसी है। क्लियर हुआ। तो बहुत ही आसान है, बस टेक्निक को समझना है कि क्वेश्चन हमारा जो है वो आसानी से कैसे हमारा सॉल्व होगा। अगर इस चीज को अगर हम समझ गए तो क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। कंसेप्ट तो बता ही दिए हैं। अब देखिए ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए कि ABCD
ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर पीट करके बैठे हैं। इसी क्रम में डी ए के ठीक बाएं और एच के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है एफ, सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? इसको देखिए, आर सीटेड ऑन सर्कुलर टेबल विद देयर बैक्स टू द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सिंपल है, यानी आपका जो सर्किल है आपका सबका फेस बाहर की ओर है। यहां लिखा हुआ है कि केंद्र के ओर पीठ करके बैठे हैं, यानी इनका डायरेक्शन जो है वह कहां है? सेंटर के बाहर की ओर है। और हमने कंसेप्ट क्या बताया है? तब जो है आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये याद रखिएगा, है ना? अब समझिए क्या है आपका डी ए के ठीक बाएं, तो डी जो है ए के ठीक बाएं है, हो गया। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8। डी ए के ठीक बाएं और एच के दाएं तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो लाइन है कि डी ए के बाएं, तो डी ए का बायां हो गया क्योंकि फेस अपोजिट है, तो डी ए के ठीक बाएं और एच के दाएं तीसरे स्थान पर। तो यहां कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब यहां जो कहा कि डी ए के ठीक बाएं और एच के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यहां पर कौन हो गया? पहला यहां पर हो गया एच, 1 2 3 हो गया। बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो बी और एफ का कोई लिंक अभी है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे हम। फिर क्या कहा? सी और जी का निकटतम पड़ोसी एफ है, सी और यहां जो दिया हुआ है सी और जी का निकटतम पड़ोसी एफ है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। फिर क्या कहा? सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, सी जो है वो ए के दाएं, तो ए का दाएं तो इधर हो गया पहला दूसरा तीसरा, यहां कौन हो गया आपका? सी हो गया। सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां तक 1 2 3 4 हो गया, 4 ही बैठना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है आपका? इसको देखना है। एक यहां बैठा हुआ है 2, एक 3 और एक 4। ये 4 व्यक्ति को अब आपको क्या करना है? बिठा देना है ना? तो अब देखिए अरेंजमेंट हमारा क्या कह रहा है। तो अब जो कहा है यहां पर कि बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी को अगर यहां लेंगे हम तो एफ यहां होगा दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन क्या कह रहा है यहां पर कि सी और जी का निकटतम पड़ोसी एफ है, ठीक है। किसका? सी जो है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो अगर हम बी को यहां पर लेते हैं, बी क्या कर रहा है? एफ के दाएं, तो एफ अगर यहां लेंगे हम तो बी यहां लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि यहां पर बी एफ के दाएं तीसरे स्थान पर सी और जी का निकटतम पड़ोसी एफ है। तो सी और एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है? सी और जी का निकटतम पड़ोसी एफ है। तो अब देखिए कि सी और जी का जब निकटतम पड़ोसी कौन होगा? ये दिया हुआ है
कि C और G का निकटतम पड़ोसी F है, तो यहां पर अगर हम G लेंगे तो F का पड़ोसी होगा कभी भी, क्योंकि लिखा हुआ C और G का निकटतम पड़ोसी F है, तो G को यहां होना होगा। ठीक है, फिर भी नहीं, जब C और G का निकटतम पड़ोसी F है तो F को तो यहां लेना होगा। और हमको F के विषय में क्या कहा है, हमको लिखा हुआ है कि B जो है F के दाएं तीसरे स्थान पर है, B F के दाएं। तो अगर F यहां होगा तो हमको कहां पर लेना होगा, ये जो लिखा कि B जो है F के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो F का दायां जो होगा वह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर लेते हैं किसको, F को अगर हम लें तो क्या कर रहा है, B F के दाएं तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो इधर से तो दायां होता है, B F के दाएं, तो पहला दूसरा, यहां तीसरा कौन हो गया, यहां पर तीसरा कौन हो गया, B हो गया, यहां हो गया, है ना, कि B F के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। C और G है ना का निकटतम पड़ोसी F है, तो यहां पर G हो गया, तो निकटतम पड़ोसी F हो गया। तो कौन बच गया आपका, यहां पर कौन बच गया, अब बच गया A हो ही गया, B हो गया, C हो गया, यहां D हो गया। अब हमारा बच गया कौन, हमारा E बच गया, हो गया। कितना घुमाया है क्वेश्चन को, देखिए। अब जो है यहां पर इसको समझिए, अब है ना, इसको क्या समझना है, फिर से देखिए, यहां समझना है। ठीक है, कि सबसे पहले जो हमारा होगा, अब क्वेश्चन पहले देख ले, हु इज सीटेड फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ए के फोर्थ राइट में कौन है, तो ए का फोर्थ राइट कौन हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा H हो गया, तो H हो गया। फिर से समझिए क्वेश्चन को, सबसे पहले कह रहा है डी ए के ठीक बाएं, तो D जो है A का ठीक बायां हो गया, और H के दाएं तीसरे स्थान पर, तो D H के दाएं, दाएं इधर से पहला दूसरा तीसरा हो गया। फिर क्या कहा, B F के दाएं तीसरे स्थान पर, B जो है F के दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा हो गया। सबका फेस बाहर कर दीजिए, ये बाहर है फेस, है ना, आसानी से समझ में आएगा। और हो गया, तो क्या कहा कि B F के दाएं तीसरे स्थान पर है, B जो है F के दाएं तीसरे स्थान पर है, C और G का निकटतम पड़ोसी F है, C और G का निकटतम पड़ोसी F हो गया, क्लियर है। और C A के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब C जो है A के दाएं, A का दाएं इधर से दाएं है, A का दाएं पहला दूसरा तीसरा हो गया, और C A के दाएं तीसरे स्थान, A के दाएं चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा H हो गया, यही H हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ, बात आ गई समझ में। तो क्वेश्चंस को बनाना है। अब ये दो क्वेश्चंस, एक 19 और एक आपका 20, ये आपके लिए छोड़कर हम जा रहे हैं, और अगले क्लास में ये आपको टास्क है, और ये आपको बनाना है, आपको 19 और 20 ये बना के आना है, और अगले क्लास में हम इसके आंसर को बताएंगे कि क्या आंसर होगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास करें, और सीटिंग अरेंजमेंट में कंसेप्ट को पूरे तरीके से ध्यान में रखें। जो हमने पहला क्लास लिया है और दूसरा क्लास लिया है, उसको ध्यान से पढ़ें और समझे, चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होगा। और जैन रोजगार क्लासेस का हमेशा ये मानना होता है कि कोई भी क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन ना हो, कंक्लूजन हो,
तो सवाल आपको आसानी से समझ में आ सकती है। इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हुए अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक हमारा जो जैन रोजगार क्लासेस का यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करवाते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने मित्रों से शेयर भी करवाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, छात्रों तक पहुंच सके। हम इसी की आशा करते हैं। चलिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।